हर इंसान के पास एक सपना होता है। कोई बड़ा बनना चाहता है, कोई कुछ कर दिखाना चाहता है। लेकिन ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। एक दिन करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बस थोड़ा और तैयार हो जाऊं। और फिर जिंदगी बीत जाती है। डेरियस फोरूस कहता है, डोंट वेट फॉर समडे इज अ लाई। हमें सिखाया गया है कि सही समय का इंतजार करो, लेकिन यकीन मानो, सही समय नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। जो लोग सच में कुछ करना चाहते हैं, वो आज से शुरू करते हैं, डर के साथ, गलतियों के साथ, अधूरी तैयारी के साथ, लेकिन करते जरूर हैं। हर सुबह जब हम आंखें खोलते हैं तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो उस दिन को जी लो जैसे कल का इंतजार कर रहे हो, या फिर उस दिन को बना दो अपने सपनों की पहली सीढ़ी। पर क्या होता है? हम उठते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, फिर बोलते हैं आज मन नहीं है, कल से शुरू करूंगा। और बस यहीं से प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू हो जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी अपने ही सपनों का गला घोंटना, धीरे धीरे, आराम से, बिना किसी शोर के। ये आदत नहीं, एक धीमा जहर है जो हमें हर रोज थोड़ा थोड़ा मारता है। डेरियस कहता है, यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड टू डिसाइड। समय की कमी नहीं है, हमारी कमी है फैसला लेने की। हम सोचते हैं कि हमें और तैयारी चाहिए, हमें परफेक्ट प्लान चाहिए, हमें मोटिवेशन चाहिए, लेकिन असल में हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, हिम्मत। आज शुरू करने की हिम्मत। सवाल ये नहीं है कि आप क्या बनना चाहते हो, सवाल ये है कि क्या आप अपने उसी पुराने आलसी, डरपोक और टालने वाले वर्जन से लड़ सकते हो। क्योंकि जब तक आप उस पुराने मैं को हर नहीं पाओगे, तब तक कोई नया मैं पैदा नहीं होगा। आज जिस काम को आप टाल रहे हो, वही काम आपको अगले 5 साल में उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जिसका आपने सिर्फ सपना देखा है। पर हर बार आप टाल देते हो, कभी नींद के नाम पे, कभी टाइम के नाम पे, कभी ये कहकर कि अब मूड नहीं है। भाई, अगर सपना सच करना है तो आपको काम उस दिन भी करना पड़ेगा जब मन बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि डेरियस फोरूस ने एक लाइन में सारी सच्चाई बता दी। विनर्स डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, दे एक्ट। जो जीतते हैं वो एक्शन लेते हैं, चुपचाप, बिना किसी शोर के, बिना किसी अप्रूवल के, बस करते जाते हैं। इसीलिए आज ये सोचो कि अगर आज आखिरी दिन होता है आपकी जिंदगी का, तो क्या आप उसी अंदाज में जी रहे हो जैसे आपके सपनों के लायक इंसान को जीना चाहिए? अगर नहीं, तो क्या रोक रहा है आपको? कोई नहीं, सिर्फ आप, आपके बहाने, आपका डर, आपकी टालमटोल। अब बस बहुत हुआ। अब वो दिन आ गया है जब आप खुद से कहें कि बस अब और नहीं टालूंगा, जो भी है जैसे भी है आज से शुरू करूंगा। क्योंकि भाई, अगर आपने आज नहीं किया तो यकीन मानो कल भी नहीं करोगे। और अगर आपने आज से शुरू कर दिया तो कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके। क्योंकि जिसने अपने आज को पकड़ लिया, उसका कल हमेशा जीत का होगा। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ना तो कोई इंसान, ना ही कोई हालात, बल्कि वो चुपचाप बैठा दुश्मन है, प्रोक्रास्टिनेशन। एक आदत जो हर दिन तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है। एक फरेब जो कहता है अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। पर सच्चाई क्या है? बाद में एक ऐसा गड्ढा है जिसमें तुम्हारे हजारों सपने गिर चुके हैं, और अफसोस की बात यह है, तुम्हें पता भी नहीं चला। हर बार जब तुम कोई काम टालते हो तो असल में तुम खुद को ये कह रहे होते हो कि मैं तैयार नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। ये शब्द नहीं होते, ये अंदर बैठी एक इनविजिबल प्रोग्रामिंग होती है जो हर बार तुम्हारे जोश को, तुम्हारी हिम्मत को मार डालती है। डेरियस फोरू कहता है, प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट लेजीनेस, इट्स फियर डिस्गाइज्ड एज लेजीनेस। ये आलस नहीं है, ये डर है। डर के क्या लोग कहेंगे, डर के मैं फेल हो जाऊंगा, डर के मैं पूरी तरह रेडी नहीं हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम कभी रेडी नहीं होगे, कोई भी नहीं होता। तुम्हें कूदना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्शन से क्लैरिटी आती है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। कितनी बार तुमने प्लान बनाया है, कितनी बार तुमने कहा कल से उठूंगा जल्दी, मंडे से जिम शुरू करूंगा, एक बार सब ठीक हो जाए फिर फुल फोकस लगाऊंगा। पर हुआ क्या? हर बार वही पुराना रिजल्ट, जीरो प्रोग्रेस, सेम स्ट्रेस, सेम रिग्रेट। डेरियस लिखता है, वी ओवर एस्टिमेट व्हाट वी कैन डू टुमारो एंड अंडर एस्टिमेट व्हाट वी कैन डू टुडे। मतलब हम कल के लिए बड़े बड़े सपने बनाते हैं और आज को बेकार जाने देते हैं। लेकिन सच ये है कि जीतने वाले लोग आज को पकड़ते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मन है या नहीं, वो उठते हैं, करते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं,
पर रुकते नहीं। तुम्हें खुद से एक सवाल करना है, क्या तुम्हारा सपना इतना छोटा है कि वो किसी मूड के आने का इंतजार करता है, या तुम इतने बड़े हो कि मूड नहीं मिशन पर चलते हो? एक बात याद रखो, हर बार जब तुम टालते हो तो असल में तुम खुद के भविष्य को धोखा दे रहे होते हो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पछताओगे कि काश उस दिन शुरू कर लिया होता। आज वो दिन है, यहां, अभी, इसी वक्त। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराना है तो सोच बंद करो, बस काम शुरू करो। 5 मिनट के लिए ही सही, एक पैराग्राफ लिखो, एक पेज पढ़ो, एक काम पूरा करो, क्योंकि जब शुरुआत होती है तो मोमेंटम बनता है, और मोमेंटम एक ऐसी ताकत है जो सबसे बड़े डर को भी चीर सकती है। डैरियस कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर हैबिट्स। मतलब सपने देखने से कुछ नहीं होता, आदतें बनानी पड़ती हैं, और आदतें वहीं बनती हैं जहां प्रोक्रेस्टिनेशन मरता है। तो आज से ये नियम बना लो, टालना मना है। कोई भी बहाना आए उसे सिर्फ एक जवाब दो, शट अप, अभी करते हैं। क्योंकि यही है वो एटीट्यूड जो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम सच में होना चाहते हो। तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? परफेक्ट समय का, परफेक्ट प्लान का, परफेक्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ? भाई, वो परफेक्ट नाम की चीज सिर्फ कहानियों में होती है। असल जिंदगी में या तो काम होता है या अफसोस। डेरियस फोर्वस कहता है, परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। मतलब जब तक तुम परफेक्ट बनने की सोचते रहोगे तब तक एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाओगे। हर बार जब तुम कहते हो मैं पहले सब कुछ सीख लूं तब शुरू करूंगा, तो असल में तुम अपने डर को छुपा रहे हो। सच ये है, तुम परफेक्ट कभी नहीं बनोगे, ना आज, ना कल, ना अगले साल। तुम्हें शुरू करना ही पड़ेगा, अधूरी तैयारी के साथ, टूटी सोच के साथ, कांपते हाथों के साथ। क्योंकि काम की ताकत वहीं से शुरू होती है जहां डर खत्म होता है। डेरियस कहता है, स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी। क्योंकि सच यही है, तैयारी होने का एहसास कभी नहीं आता। तैयारी नहीं, एक्शन तुम्हें तैयार बनाता है। तुम जितनी जल्दी ये समझ लोगे, उतनी जल्दी दुनिया तुम्हें सीरियस लेने लगेगी। सोचो, स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन लॉन्च किया, परफेक्ट नहीं था। अमिताभ बच्चन का पहला ऑडिशन फेल हो गया था। एपीजे अब्दुल कलाम का पहला सपना रॉकेट नहीं, रिजेक्शन था। फिर भी उन्होंने शुरू किया। क्यों? क्योंकि उन्हें परफेक्ट नहीं बनना था, उन्हें बदलाव लाना था। और बदलाव कभी परफेक्ट कंडीशन में नहीं आता, वो केओस में पैदा होता है। तुम्हें भी यही करना है। आज अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक टूल है तो उसी से शुरुआत करो। आज अगर तुम डरते हो कैमरे के सामने, तो कैमरा ऑन करके बस 10 सेकंड बोलो। आज अगर तुम किताब नहीं पढ़ पा रहे, तो बस पहला पन्ना ही पढ़ लो। क्योंकि वो पहला पन्ना ही कल तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकता है। डेरियस फोर्वस की एक लाइन तुम्हारे लिए आग की तरह है, यू डोंट नीड मोर नॉलेज, यू नीड मोर एक्शन। इसलिए बंद करो वो कोर्सेज जमा करना, बंद करो वो परफेक्ट लोगो ढूंढना, बंद करो खुद को टालना ये कहकर कि पहले स्किल बढ़ा लूं। तुम्हारे अंदर जो आज है वही काफी है शुरुआत के लिए, जो नहीं है वो रास्ते में बनता जाएगा। तुम एक्शन लोगे तो क्लैरिटी आएगी, तुम एक्शन लोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, तुम एक्शन लोगे तो दुनिया बदलेगी। पर अगर तुम बैठे रहे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। याद रखो, हर अधूरी शुरुआत, हर गलत कोशिश, हर झिझक भरा कदम तुम्हें उस इंसान के करीब ले जाता है जो तुम बनने आए थे। तो आज से एक वादा करो, मैं परफेक्ट नहीं बनना चाहता, मैं बस करना चाहता हूं। क्योंकि जिसने एक इम्परफेक्ट कदम उठाया, वो उस 1000 परफेक्ट सोचने वालों से कहीं आगे निकल गया। और यही फर्क जीतने वालों और सोचते रहने वालों में होता है। वो करते हैं, बाकी सोचते हैं। अब फैसला तुम्हें करना है। तुम कौन हो? तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कुछ एक साथ कर सकते हो? फोन चलाते हुए बात कर सकते हो, वीडियो देखते हुए मेल पढ़ सकते हो, पढ़ते वक्त नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हो। तुम्हें लगता है तुम मल्टीटास्किंग के मास्टर हो? तो एक बार रुक जाओ,
और सोचो, जब तुम एक भी काम पूरी तरह से फिनिश नहीं कर पा रहे तो आखिर मास्टर किस चीज के हो? डैरियस फोरोक्स साफ कहता है, मल्टीटास्किंग इज द एनिमी ऑफ डीप वर्क। मतलब जब तुम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हो तो असल में तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते। तुम्हारा दिमाग हर 10 सेकंड में चैनल बदलता है और हर बार वो थोड़ा और कमजोर हो जाता है। तुम समझ रहे हो? हर बार जब तुम फोकस छोड़कर दूसरी चीज पर जाते हो तो तुम्हारा दिमाग दोबारा पुराने ट्रैक पर आने में 20 मिनट लगाता है। 20 मिनट। अब सोचो, अगर तुम हर 15 मिनट में नोटिफिकेशन चेक कर रहे हो तो क्या तुम्हारा दिमाग कभी फोकस कर ही पाएगा? नहीं। डैरियस कहता है, डिस्ट्रैक्शन इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ ड्रीम किलर। ये छोटी मोटी चीज नहीं है, ये वो इनविजिबल हथियार है जो तुम्हारे सारे गोल्स को धीरे धीरे मार देता है। अब तुम कहोगे, भाई आज के टाइम में तो सब जल्दी जल्दी करना पड़ता है। सही बात है, पर जल्दी और बेतरतीबी में फर्क होता है। एक फॉर्मूला 1 कार तेज होती है पर उसके हर पार्ट की दिशा तय होती है, पर अगर वो एक साथ 4 रास्तों पर दौड़ेगी तो क्या वो मंजिल तक पहुंचेगी? नहीं। तुम भी वो कार हो और तुम्हारी रफ्तार तुम्हारा फोकस है। डैरियस फोरोक्स कहता है, डू फ्यूअर थिंग्स, डू देम बेटर। हर दिन सिर्फ 2 या 3 टास्क चुनो, पर उन्हें ऐसे करो जैसे तुम्हारी पूरी दुनिया उस पर टिकी हो। जब तुम सिर्फ एक काम पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा दिमाग गहराई में जाता है और वहीं से निकलती है असली प्रोडक्टिविटी, असल में कुछ कर दिखाने की ताकत। फोकस वो चाबी है जो बड़े बड़े दरवाजे खोलती है। अब जरा सोचो, तुम हर दिन काम करते हो लेकिन दिन के अंत में लगता है कुछ खास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दिन भर तुमने 10 अलग अलग चीजें छुई पर एक भी पूरी नहीं की। अब इससे अच्छा ये नहीं होता कि तुम सिर्फ एक काम उठाते और उसे फाड़ कर रख देते? बिल्कुल होता। इसलिए आज से एक नियम बनाओ, 1 थिंग एट अ टाइम विथ फुल फायर। जब लिखो तो सिर्फ लिखो, जब पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो, जब सोचो तो सिर्फ सोचो। हर चीज का अपना टाइम दो और तब देखना कैसे तुम कम समय में दूसरों से 2 गुना ज्यादा हासिल करने लगोगे। क्योंकि फोकस इज ए सुपर पावर और आज के जमाने में जिसके पास ये है वो ही जीतता है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम भीड़ में रहकर सब कुछ थोड़ा थोड़ा करोगे या चुपचाप एक काम पर लेजर फोकस लगाकर सबको पीछे छोड़ दोगे। याद रखो, मल्टीटास्किंग में मास्टर बनने से बेहतर है एक चीज में लेजेंड बनो। हर बार जब तुम कहते हो आज मूड नहीं है, थक गया हूं, कल से सही से करूंगा, तो सुनो, दुनिया को तुम्हारे मूड से फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा सपना तुम्हारे मूड से नहीं चलेगा। तुम्हारी जिम्मेदारियां तुम्हारे थकने से नहीं रुकेंगी। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे मूड की गुलाम नहीं है। और अगर है तो भाई तुम अभी भी बच्चा हो, क्योंकि असली आदमी वो होता है जो मन करे या ना करे काम करता है। डैरियस फोरोक्स की सबसे तगड़ी लाइन यही है, डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। मोटिवेशन तो एक गेस्ट की तरह आता है, कभी आया कभी नहीं, पर डिसिप्लिन वो तुम्हारा परमानेंट रूममेट है। जिस दिन से तुमने उसे अंदर आने दिया वो तुम्हारी पूरी लाइफ को बदलने लगेगा। तुम सोचते हो मैं तो उस दिन काम करूंगा जब मैं जोश में रहूंगा, पर याद रखो, जिन्होंने इतिहास लिखा है वो ज्यादातर दिन थके हुए थे, नींद में थे, परेशान थे, पर रुके नहीं, क्योंकि उन्हें पता था हर दिन करना पड़ेगा चाहे जैसा भी दिन हो। डिसिप्लिन एक तरह का वादा है जो तुम खुद से करते हो। वो वादा ये नहीं कि मैं तब करूंगा जब आसान होगा, बल्कि ये है कि मैं तब भी करूंगा जब सबसे मुश्किल होगा। डैरियस कहता है, सक्सेस डजंट कम्स फ्रॉम बिग डिसीजंस, इट कम्स फ्रॉम स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस। मतलब तुम्हारा भविष्य उस एक बड़े पल से नहीं बनेगा जिस दिन तुमने जोश में आके 10 घंटे मेहनत कर ली। वो तो उस दिन से बनेगा जब तुम रोज 1 घंटा भी बिना किसी शोर के काम करोगे। हर दिन, चाहे मन हो या ना हो, चाहे बॉडी साथ दे या ना दे, चाहे दुनिया देखे या ना देखे, तुम्हें खुद से एक सवाल करना है, क्या मैं इतना मजबूर हूं कि मुझे हर काम के लिए मूड चाहिए, या मैं वो इंसान हूं जो काम को अपनी इज्जत मानता है और इज्जत कभी टाली नहीं जाती। डिसिप्लिन का असली मतलब है अपने उस पुराने वर्जन को हर दिन हराना, जो आराम चाहता है, जो बहाना ढूंढता है, जो हर चीज को कल पर टाल देता है। जब तुम कहो अब बहुत हो गया, अब जो करना है रोज करूंगा, तो समझ लो तुम उस दिन से हार नहीं, हार को हराने वाले बन गए हो। तुमने अपने कंफर्ट जोन को आग लगा दी है,
तुमने अपने माइंडसेट को अपग्रेड कर लिया है। अब तुम बाकियों जैसे नहीं हो, अब तुम भीड़ से अलग हो। क्यों? क्योंकि अब तुम कैसा लग रहा है से ऊपर उठ चुके हो। अब तुम जो करना है वो करना ही है वाली जोन में हो, और यही जोन है जहां लेजेंड्स पैदा होते हैं। तो आज से एक रूल सेट कर दो, वर्क इज नॉन नेगोशिएबल। काम ना करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तभी तुम अपने आने वाले कल को वो शेप दे पाओगे जिसका तुमने सपना देखा है। याद रखो भाई, मूड बदलता रहता है, पर डिसिप्लिन तुम्हारी तकदीर बदलता है। तू जानता है तेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ना तो पैसे की कमी, ना ही टाइम की कमी। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन डर है। वो डर जो बोलता है तू क्या कर लेगा, लोग क्या सोचेंगे, अगर फेल हो गया तो। और फिर धीरे धीरे तू रुक जाता है। तेरे अंदर आइडियाज होते हैं पर तू बोलता नहीं। तेरे अंदर ताकत होती है पर तू चलता नहीं। तेरे पास सपना होता है पर तू शुरू ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि हर बार तेरा सामना होता है उस अदृश्य दीवार से जिसे डैरियस फूरो कहता है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस कोई बाहरी चीज नहीं है, ये तेरे अंदर बैठा डर है जो हर बार बहाना बनाकर तुझे वहीं रोक देता है। कभी बोलता है अभी सही टाइम नहीं है, कभी बोलता है तेरे जैसे लाखों लोग कर रहे हैं, तू क्या नया करेगा। कभी कहता है पहले खुद को बदल फिर दुनिया को बदलना, और तुम मान लेता है। पर सुन, अगर तू इसी डर के साथ जीता रहा तो एक दिन तुझे वो चीज सबसे ज्यादा डसेगी जो तूने कभी की ही नहीं। हाँ, रिग्रेट। डैरियस फूरो ने लिखा है, द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज टेम्पररी बट द पेन ऑफ रिग्रेट लास्ट्स फॉरएवर। मतलब काम करने की मेहनत, डर तो कुछ दिन रहेगा, पर जो काम तूने कभी शुरू ही नहीं किया उसका पछतावा जिंदगी भर साथ रहेगा। अब सोच, क्या तू उस दिन का इंतजार कर रहा है जब तू 50 साल का हो जाएगा और खुद से पूछेगा क्यों नहीं किया जब कर सकता था? मत कर भाई। ये डर, ये शंका, ये असमंजस सब झूठ है। डर एक धोखा है जो तेरी आंखों में धुंध बना रहा है। असल में कोई रोक नहीं रहा तुझे सिवाय तेरे खुद के। डैरियस कहता है, फील द फियर, डू इट एनीवे। मतलब डर लग रहा है, अच्छा है, इसका मतलब तू असली रास्ते पर है, अब बस चलना बंद मत कर। जो चीज सबसे ज्यादा डराए उसी को पकड़ और तोड़, क्योंकि तेरे डर के पीछे ही वो ताकत छुपी है जो तुझे आज से कल तक ले जाएगी। तू सोच रहा है अगर फेल हो गया तो सुन, फेल होना बुरा नहीं है, ना शुरू करना सबसे बड़ा फेलियर है। तू किसी से कम नहीं है, तेरे अंदर भी वही आग है जो सब जीतने वालों में होती है। पर वो आग तभी फटती है जब तू खुद को इस डर के पिंजरे से निकालता है। तो आज खुद से कह, डर तू जितना चाहे चिल्ला ले, मैं आज भी करूंगा और हर दिन करूंगा। क्योंकि तू डर के लिए नहीं बना है, तू इतिहास लिखने के लिए बना है। तू इस दुनिया में आया है कुछ बड़ा करने, ना कि खुद को छोटा मानकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहने के लिए। अब उठ, उस काम को कर जिससे डर लगता है, क्योंकि वहीं से शुरू होगी तेरी असली उड़ान। रिमेंबर, डर तो सबको लगता है, पर जो उससे लड़ता है वही लेजेंड बनता है। तू पूरा दिन भाग रहा है, काम पे काम, टू डू लिस्ट लंबी है, कॉल्स, मेल्स, नोट्स, मीटिंग्स, पर रात को जब बिस्तर पर लेटता है एक सवाल तड़पाता है, आज किया क्या असल में? और जवाब अक्सर खामोशी होती है। डैरियस फोरियस यही बात सीधे सीधे कहता है, बीइंग बिजी इज नॉट द सेम एज बीइंग प्रोडक्टिव। मतलब जो दिखता है कि तू बहुत काम कर रहा है, असल में वो सिर्फ एक्टिंग हो सकती है। तू बिजी है, लेकिन क्या तू बढ़ रहा है? तू काम कर रहा है, लेकिन क्या तेरे सपने पूरे हो रहे हैं? दिक्कत ये नहीं कि हम काम नहीं कर रहे, दिक्कत ये है कि हम हर चीज कर रहे हैं। हर चीज को इंपॉर्टेंस देना मतलब किसी चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देना। डैरियस सिखाता है, फोकस इज द न्यू IQ। आज के टाइम में तेरी असली समझदारी यह है कि तू क्या छोड़ सकता है। कम करना कमजोरी नहीं है, बल्कि एक समझदारी है। हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, पर जो लोग उन 24 घंटों में सिर्फ 2-3 सही चीजों पर फोकस करते हैं, वो उन लोगों से मीलों आगे निकल जाते हैं
जो हर दिशा में दौड़ रहे होते हैं। तो अब सवाल यह है, तेरे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, जिसे करने से तेरा सपना एक कदम पास आता है? बस उसी पर लग जा, बाकी सब कट। डैरियस कहता है, यू डोंट नीड टू डू मोर, यू नीड टू डू व्हाट मैटर्स मोस्ट। हर दिन की शुरुआत में खुद से सिर्फ एक सवाल पूछ, अगर मैं आज सिर्फ एक काम कर पाऊं तो वो क्या होगा जो सबसे ज्यादा फर्क डालेगा? और फिर बाकी सबको इग्नोर कर। हां, मुश्किल होगा, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, लोग बोलेंगे बिजी क्यों नहीं है तू, पर तू जानता है तू बिजी नहीं, लेजर फोकस्ड है। मिनिमलिज्म सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं है, ये एक एटीट्यूड है। कम में ज्यादा, यही तो असली गेम है। हर दिन सिर्फ 2 काम, हर काम को पूरी ताकत से और हर डिस्ट्रैक्शन को साफ ना। डैरियस एक पावरफुल चीज लिखता है, एलिमिनेट, प्रायोरिटाइज, एग्जीक्यूट। मतलब फालतू चीजों को काटो, जो जरूरी है उसे पहले रखो और फिर एक्शन में उतर जाओ। कोई सोच विचार नहीं, कोई सेकंड थॉट नहीं, सीधा वार फुल फोर्स में। याद रख, काम ज्यादा करने से ग्रेटनेस नहीं आती, सही काम करने से आती है। तो रोज रोज छोटी चीजों में उलझ रहा है, जबकि तेरे अंदर वो ताकत है जो एक बार में बड़ी बाजी पलट सकती है। बस शर्त यह है, तू डिस्ट्रैक्शंस छोड़ दे और डिसीजन ले कि अब सिर्फ जरूरी काम होगा, बाकी सब कट। क्योंकि जब तू कम चीजों पर ध्यान देगा तो तू खुद को हर रोज अपनी बेस्ट वर्जन की ओर बढ़ते देखेगा, और वहीं से शुरू होगी तेरी असली उड़ान। सुबह उठते ही मोबाइल खोलता है, देखता है किसी की नई गाड़ी, किसी का नया घर, किसी की शादी, किसी का सक्सेस। और फिर क्या होता है? तेरा दिल बोलता है, मैं तो कहीं नहीं पहुंचा, मैं तो पीछे ही रह गया, शायद मैं काबिल ही नहीं हूं। भाई, यही तो सबसे खतरनाक जहर है, कंपैरिजन। डैरियस फॉरूस साफ कहता है, द मोमेंट यू स्टार्ट कंपेयरिंग यू स्टार्ट लूजिंग। मतलब जैसे ही तू दूसरों की लाइफ से अपनी लाइफ को नापता है, तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, तेरी एनर्जी, तेरी आग सब बुझने लगती है। सोशल मीडिया की दुनिया एक नकली दुनिया है, जहां सब अपने बेस्ट मोमेंट्स दिखा रहे हैं और तू बैठा है अपनी स्ट्रगल से खुद को जज कर रहा है। तेरे पास भी सक्सेस की कहानी है, पर अभी वो बन रही है। किसी की सक्सेस तुझे इंस्पायर कर सकती है, लेकिन अगर तू उसे अपने वर्थ से जोड़ ले तो तू खुद को खत्म कर रहा है। डैरियस कहता है, देयर इज ओनली वन पर्सन यू नीड टू बीट, द पर्सन यू वर यस्टरडे। तेरा असली मुकाबला किसी और से नहीं है, तेरा असली मुकाबला कल वाले तू से है। आज तू उससे थोड़ा सा ज्यादा डिसिप्लिन में है, थोड़ा ज्यादा फोकस्ड है, थोड़ा ज्यादा बेहतर सोच रहा है। बस तू जीत रहा है। तेरे सपने, तेरी जर्नी, तेरी स्पीड सब तेरी है। उसे दूसरों की रफ्तार से मत माप। कोई 25 में करोड़पति बन रहा है, कोई 40 में शुरुआत कर रहा है, कोई बिना डिग्री के सीईओ है, तो कोई पीएचडी के बाद भी स्ट्रगल कर रहा है। हर किसी का समय अलग है, और तेरे लिए जो चीजें बनी हैं वो किसी और को नहीं मिल सकती। पर अगर तू दूसरों को देखकर दुखी रहेगा तो तू अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रेजर खो देगा, अपना आत्मविश्वास। डैरियस कहता है, कॉन्फिडेंस डजंट कम फ्रॉम अचीवमेंट, इट कम्स फ्रॉम सेल्फ रिस्पेक्ट। तेरा वैल्यू इस बात से नहीं आता कि तेरे पास क्या है, बल्कि इस बात से आता है कि तू खुद को कितना समझता है, कितना एक्सेप्ट करता है, कितना ग्रो करता है। आज से एक नियम बना, किसी की लाइफ देखने से पहले अपनी लाइफ बनाऊंगा। इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करने से पहले अपना गोल स्क्रॉल कर। किसी की फोटो लाइक करने से पहले अपने सपने पे काम कर, क्योंकि जब तू अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा तब तुझे किसी की लाइफ परफेक्ट दिखेगी ही नहीं। याद रख, तेरी मंजिल कहीं और है, तेरा रास्ता तेरे जैसा ही है, और तुझे बस अपने ट्रैक पर रहना है। कंपैरिजन की आंखों से नहीं, कमिटमेंट के दिल से देख, और फिर देख कैसे तू एक दिन वहां पहुंचेगा जहां सिर्फ लेजेंड्स पहुंचते हैं, अपने रास्ते से, अपने दम पर, पूरे फख्र के साथ। तू बैठा है, तेरे अंदर आइडियाज हैं, तेरे पास समय भी है, तू केपेबल भी है, पर फिर भी तू कुछ कर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तू सोच रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है। क्या यह सही होगा?
लोग क्या कहेंगे? अगर फेल हो गया तो शुरू कैसे करूं? कहां से शुरू करूं? क्या ये मेरे लिए है भी या नहीं? दारियस फोरोस एक लाइन में चीर देता है सच्चाई। थिंकिंग इज गुड, बट ओवर थिंकिंग इज द किलर ऑफ ड्रीम्स। हां, सोचो, जरूर सोचो, पर एक हद तक। सोच वो सीढ़ी है जो चढ़ने में मदद करती है, पर जब तू उसी पर बैठ जाए तो वो सीढ़ी नहीं, जंजीर बन जाती है। हर बार जब तू प्लान बनाता है पर एक भी कदम नहीं चलता, तो खुद को धोखा दे रहा है। तू सोचता है तू समझदार बन रहा है, पर सच्चाई ये है तू डर के अंदर छुपा हुआ है। ओवर थिंकिंग एक मुखौटा है जो बाहर से प्लानिंग लगता है, पर अंदर से बस एक्शन से भागने की ट्रिक है। डेरियस कहता है, मोस्ट पीपल डोंट फेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, दे फेल बिकॉज दे नेवर स्टार्ट। तू फेल इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि तू कमजोर था, बल्कि इसीलिए क्योंकि तू करने से पहले ही हार मान गया। सोचते सोचते तू थक गया है। तेरे अंदर की आग धीरे धीरे बुझ रही है, क्योंकि तू हर दिन एक्शन को टाल रहा है, नई नई दलीलों से। मैं और सीख लूं पहले, थोड़ा और क्लैरिटी आए तो, सही समय का इंतजार कर रहा हूं। भाई सुन, सही समय नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। और जब तक तू पहला कदम नहीं रखेगा, तेरी सोच कभी डायरेक्शन नहीं लेगी, क्योंकि डायरेक्शन सिर्फ चलने से आती है, सोचने से नहीं। डारियस साफ कहता है, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एक्शन नॉट थॉट। तू सोच के क्लैरिटी नहीं पाएगा। तू एक कदम चल, तेरे हर सवाल के जवाब रास्ते में मिलेंगे। आज तू जिस चीज के बारे में रोज सोच रहा है, अगर तू उसे बस 10 दिन तक एक्शन में ला दे, तो तू उस सोच से बहुत आगे निकल जाएगा। तो सुपर ह्यूमन नहीं बनना चाहता, बस एक दिन में एक चीज करना शुरू कर। सोचने के लिए टाइम मान दे कि 10 मिनट प्लान करूंगा, बाकी दिन सिर्फ एक्शन। क्योंकि अगर तू सोचता रहेगा तो लोग तुझसे तेज निकल जाएंगे, चाहे वो कम टैलेंटेड हों। एक्शन वाले लोग दुनिया जीतते हैं, सोचने वाले लोग उस जीत की खबर भी देर से सुनते हैं। तो आज से एक फैसला, सोचना बंद नहीं करूंगा, पर अब सोच के साथ करके भी दिखाऊंगा। तेरे आइडियाज तब तक कुछ नहीं है जब तक वो बाहर नहीं निकलते। तू कितना भी कैपेबल हो, तू कुछ भी कर सकता है, पर जब तक तू करेगा नहीं, तब तक सब जीरो है। ओवर थिंकिंग की दुनिया से निकल और एग्जीक्यूशन की आग में कूद। वहीं से बनेगा तू वो इंसान जिसके लिए तू बना है। याद रख, सपने सोचकर नहीं पूरे होते, उन्हें करने की हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत आज तेरे अंदर है। बस यूज कर, अभी इसी पल। तू हर रोज कहता है कल से शुरू करूंगा। एक बार टाइम मिल जाए तो, थोड़ा सा सही मूड आ जाए, फिर बस मंडे से पक्का। लेकिन सच सुनना चाहता है? कल एक झूठ है, मंडे एक धोखा है, एक दिन कभी नहीं आता। डैरियस फारूक कहता है, सम डे इज नॉट अ डे ऑफ द वीक। मतलब तेरे शब्दों में जो संडे या मंडे है, वो बस तुझमें टालने की आदत है। तू कहता है एक दिन सब बदल दूंगा, पर वो एक दिन अगर आज नहीं है तो वो कभी नहीं आएगा। भाई, तेरा सपना, तेरी मेहनत, तेरी आग, सबका एक्सपायरी डेट है। जो तू आज नहीं करेगा, कल वो या तो किसी और का हो जाएगा या फिर तेरे अंदर ही मर जाएगा। डैरियस लिखता है, वॉट यू डू टुडे डिटर्मिन्स योर फ्यूचर, नॉट वॉट यू प्लान, नॉट वॉट यू होप। मतलब तेरी सोच, तेरे प्लान्स, तेरे सपने तब तक बेकार हैं जब तक तू उन्हें आज में बदल नहीं देता। तू खुद से एक सवाल पूछ, क्या आज तूने एक भी ऐसा काम किया जो तुझे तेरे गोल के 1 इंच भी पास ले जाए? अगर जवाब ना है तो समझ ले तू आज हार रहा है। हर दिन, हर सुबह तेरे पास एक चांस होता है, या तो अपनी किस्मत लिख या फिर पुरानी बातों का रोना रो। पर यह चांस सिर्फ आज है। ना बीता हुआ कल बदलेगा, ना आने वाला कल भरोसेमंद है। बस आज, यही तेरे हाथ में है। और तू इस आज को कैसे जीता है, यही तय करेगा कि तेरी लाइफ एक इंस्पिरेशन बनेगी या एक अफसोस। डैरियस एक और आग जैसी लाइन लिखता है, यूल नेवर रिग्रेट स्टार्टिंग, बट यूल ऑलवेज रिग्रेट वेटिंग। सोच, तेरे 5 साल बाद का वर्जन तुझसे क्या कहेगा? शुक्रिया भाई, तूने सही वक्त पर शुरू किया। या फिर क्यों नहीं किया उस दिन जब कर सकता था?
आज तेरे पास मौका है एक छोटा सा कदम उठाने का। वो किताब शुरू कर, वो बिजनेस आइडिया लिख, वो क्लास ज्वाइन कर, वो फोन बंद कर और काम में लग जा। जो करना है आज ही कर, अभी कर, क्योंकि जिस दिन तू आज को पकड़ लेगा उस दिन से दुनिया तुझे रोक नहीं पाएगी। तू ऑर्डिनरी नहीं बना है, तू एक्शन लेने के लिए बना है। जो लोग आज करते हैं वही कल इतिहास बनाते हैं, और जो लोग इंतजार करते हैं उनका नाम कोई याद नहीं रखता। अब तू फैसला कर, क्या तू बस सुनता रहेगा, सोचता रहेगा, टालता रहेगा, या आज ही डू इट टुडे बोलकर अपना नाम, अपनी कहानी, अपनी पहचान बना देगा। तू बना है कर दिखाने के लिए। तो भाई अब उठ, काम पर लग जा, अभी, यहीं से, यही पल, बिकॉज दिस इज योर मोमेंट एंड देयर इज ओनली वन वे फॉरवर्ड नाउ। डू इट टुडे।